नमस्कार। सबसे पहले हमारे संतोष भाऊ पवार सर के लिए, सुनील सर के लिए, शिंदे सर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू, जिनके वजह से आज हम यहाँ पर उपस्थित। तो साथियों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति विशेष के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर? महत्वपूर्ण व्यक्ति विशेष के ऊपर बात करेंगे, और जिनका नाम सुनकर लाखों लोग अपने जीवन में क्या लेते? प्रेरणा लेते। क्या लेते? प्रेरणा। तो अभी एप्पल का लोगो किसने देखा है? एप्पल का लोगो, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। अभी एप्पल का लोगो जिसने देखा, एप्पल का लोगो देखने के बाद एक ही नाम याद आता है, वो नाम कौन सा है? आईफोन। आईफोन। और उसका को फाउंडर कोई? एनी वॉलंटियर? को फाउंडर कि किसने उस आईफोन ब्रांड को बनाया हो? स्टीव जॉब्स। क्या नाम है उनका? स्टीव जॉब्स। अगर एप्पल की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है स्टीव जॉब्स का, जो कि 20 साल की उम्र में इस कंपनी को उन्होंने शुरू किया था, जिसका नाम था क्या? स्टीव जॉब्स। और उन्होंने कौन सा ब्रांड शुरू किया? एप्पल। अभी साथियों, उनका संघर्ष कैसा था? सबसे पहले तो 24 फरवरी 1955 में उनका क्या हुआ? जन्म हुआ। क्या हुआ? जन्म। अभी ऐसे हालत में जन्म हुआ कि उनकी जो माता थी, वो उन्होंने कॉलेज में स्टीव जॉब्स को जन्म दिया। जन्म देने के बाद उनकी माता की शादी नहीं हुई थी। क्या नहीं हुई थी? शादी नहीं हुई थी। तो वो जो स्टीव जॉब्स को पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने क्या कर दिया? स्टीव जॉब्स को एडॉप्ट के लिए दे दिया किसी को, मतलब संस्था को, ताकि एक अनाथ बच्चे को कैसे हम खरीदते, एडॉप्ट करते जिसे बोला जाएगा, जिसको हम पालते पोसते। यस और नो? यस। तो स्टीव जॉब्स एक अनाथ बच्चे की तरह थे, छोटे थे जब से। उन्हें एक पॉल जॉब्स नाम के व्यक्ति ने एडॉप्ट किया। किसने? पॉल जॉब्स। पॉल जॉब्स नाम के व्यक्ति ने उन्हें एडॉप्ट किया, और वही उनके पिताजी बनकर रहे। और उन्होंने जो बड़ा किया, बचपन से लेकर बड़ा किया, उन्हें पाला पोसा। और उनके माता पिता का नाम अगर बोले तो पॉल जॉब्स ही आता है। और उनका जन्म हुआ था सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पर हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में। तो साथियों, उनका संघर्ष ऐसा था कि जिन्होंने उन्हें एडॉप्ट किया था वो बहुत गरीब परिवार से थे। क्या थे? गरीब परिवार से, मिडिल क्लास फैमिली से थे। लेकिन संतान न होने की वजह से उन्होंने स्टीव जॉब्स को एडॉप्ट किया। एडॉप्ट करने के बाद स्टीव जॉब्स जो थे, बचपन से बहुत क्या थे? पढ़ाई की चाहत रखते थे, पढ़ना चाहते थे, और बहुत पढ़ना चाहते थे, पढ़ाई करते थे। तो पढ़ाई की उन्होंने बहुत मुश्किल तरीके से, गरीबी परिस्थिति में उन्होंने 12th पास की। 12th पास करने के बाद वो कहाँ जाते? कॉलेज। कहाँ जाते? कॉलेज। तो कॉलेज में जाने के बाद फर्स्ट ईयर होता है, सेकेंड ईयर होता है, लेकिन वो अपने कॉलेज की फीस जो भरते थे वो बहुत ही मेहनत से भरते थे। उनके माता पिता फीस भर पाते थे क्या? नहीं भर पाते थे। बहुत मेहनत करते थे, वो काम करते थे। स्टीव जॉब्स को काम नहीं करने देते। स्टीव जॉब्स को बोलते थे कि आप सिर्फ पढ़ाई करो, और पढ़ाई अच्छी मन लगा के पढ़ाई करो। लेकिन स्टीव जॉब्स जो है काम करते करते अपनी पढ़ाई करते थे। फीस भर पाते थे क्या? बिल्कुल फीस नहीं भर पाते थे। फीस भरने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और वो अपने माता पिता का संघर्ष देखकर बहुत उन्हें दुख होता था। तो वो क्या करते थे? खाना खाने तक के पैसे नहीं थे। क्या खाने के लिए? खाना खाने तक के पैसे नहीं थे। तो वो वहाँ पर एक वो होता था मंदिर। क्या होता था? मंदिर। मंदिर में हम जैसे श्रद्धा के नाम पर लोगों को खाना खिलाते हैं, सर नो? यस। तो वहाँ पर मंदिर में खाना मिलता था प्रसाद के नाम पर। तो प्रसाद खाते थे हर रोज रात को, और मंदिर में सो जाते थे, क्योंकि उनके पास रहने के लिए घर था क्या? नहीं, रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो मंदिर में खाना खाते थे और मंदिर की जमीन पर सो जाते थे भगवान का नाम लेकर। तो साथियों, इतना संघर्ष उन्होंने किया, और संघर्ष करने के बाद उनके पिताजी माताजी फिर भी पैसे भर पा रहे थे क्या? नहीं। तो ये संघर्ष को देखने पर आखिरकार उन्हें कॉलेज छोड़नी पड़ी। क्या छोड़नी पड़ी? कॉलेज छोड़नी पड़ी। कॉलेज छोड़ने के बाद उनका अगला सपना था बिजनेसमैन बनना है। क्या बनना है? बिजनेसमैन। अभी बिजनेसमैन अगर किसी को बनना है तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना होगा। यस और नो? यस। तो जब उन्होंने कॉलेज छोड़ी, उनकी उम्र थी 20 साल। कितनी थी? 20 साल। 20 साल की उन्होंने एप्पल ब्रांड को खड़ा किया। कौन से ब्रांड को? एप्पल नाम की एक कंपनी उन्होंने खड़ी की, जिसके को फाउंडर वो बने। उन्होंने खड़ा किया टीम के साथ, अपने एक दो दोस्तों को लेकर उन्होंने गैरेज से शुरू किया। वो कंपनी जो है आगे चलने लगी। और साथियों, जिस वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं था, बटन वाले मोबाइल फ़ोन थे, उस वक्त सबसे पहला एप्पल ही था जिसने स्क्रीन टच मोबाइल निकाला था। कौन सा निकाला था? स्क्रीन टच। उनकी खासियत क्या थी? एप्पल इतना आगे क्यों गया? कोई बता सकता है? एक कोई भी अपने मन से, कोई भी, कि एप्पल इतना जो मार्केट में बहुत आगे। यस और नो? यस। अनु? हाँ, वो सबसे अलग था और पहला ब्रांड। चलो, सबसे बढ़िया। अनु के लिए थैंक यू। आज आपको पता होगा आईफोन सबसे टॉप में आज की डेट में फ़ोन के मामले में। यस और नो? तो उसका कोई खासियत, और उन्होंने तो बहुत बड़े होता, कोई और? टॉप क्वालिटी। चलो, शिंदे सर के लिए जोरदार तालियां। टॉप क्वालिटी तो है। पूजा
बता दो हाँ कुछ नया था। चलो बहुत बढ़िया। पूजा के लिए जोरदार ताली प्रेम। उसने मैं मतलब उन्हें सिक्योरिटी में जबरदस्त सिक्योरिटी की स्ट्रक्चर के लिए बड़े लोगों को, और इसलिए उसको बड़े आदमी उसकी वैल्यू और बढ़ती है। चलो बहुत बढ़िया। प्रेम सर के लिए जोरदार तालियां। तो जैसा हाँ yes, sir, उसका कॉस्टिंग उन्होंने इस तरीके से रखा था कि कोई सर्वसामान्य आदमी नहीं लेता। yes, sir, yes, sir। तो सिंधे सर के लिए जोरदार ताली। एक्चुअली इसका मतलब ये कि उन्होंने ब्रांड यस ब्रांड पहले से बनाया हुआ है। तो अभी हमें सबके सजेशंस मिले जो कि बहुत बढ़िया बढ़िया सजेशंस मिले। तो साथियों आईफोन सबसे आगे जाने की एक ही वजह थी और जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी। जैसे हमारे पूजा ने बताया कि वो क्या करते थे, इनोवेशन करते थे। क्या करते थे? इनोवेशन। अभी टोयोटा फॉर्च्यूनर पहले चली थी थोड़ी सी, उसके बाद और चली, उसके क्रेज बढ़ते गया टोयोटा फॉर्च्यूनर का। ऐसा ना यस पहले जो थी इतने नहीं चलती थी, लेकिन अभी कितनी चल रही है? अभी फॉर्च्यूनर बोली तो वीआईपी गाड़ी लगती है सर ना यस। तो फॉर्च्यूनर ने क्या किया, पहले साल उन्होंने गाड़ी निकाली जो कि जैसी की वैसी। दूसरे साल क्या किया, थोड़े लाइट टेढ़े कर दिए। गाड़ी वही थी, गाड़ी क्या थी वही थी, बस लाइट टेढ़े कर दिए। पिछले जो है हेडलाइट्स का स्टाइल बदल दिया, बाकी गाड़ी में फंक्शन वही और प्राइस क्या कर दी, बढ़ा दी। जैसे प्राइस बढ़ा तो लोगों को क्या लगा, गाड़ी बहुत बढ़िया है, लाइट चेंज हो गई तो लगता है बहुत कुछ किया है, नया मॉडल है। यस और नो यस। तो ऐसे हर साल कुछ ना कुछ नया करते तो लोगों को नया लेने में मजा आता है। बल्कि वही अगर उसी जगह पर अगर हम टाटा की बात करें, टाटा इंडिका कितने दिन चली, शुरुआत में बहुत चली। यस और नो यस। लेकिन टाटा को पहले क्या लगा कि इंडिका तो बहुत चल रही है, ऐसी चलती रहेगी। लेकिन बाद में क्या हुआ, बहुत सारे नए ब्रांड सुजुकी, किया, फिर MG, ऐसे बहुत सारे नए ब्रांड ने क्या कर ली, टाटा की जगह ले ली। यस और नो यस। और आज के डेट में टाटा फिर से उभर रहा है और अपनी संघर्ष कर रहा है और ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। यस और नो यस। नोकिया पता होगा सभी को। Yes. एक जमाना था जब कौन सा मोबाइल होता था, नोकिया। उसके अलावा कोई होता था क्या? नहीं। लेकिन आज की डेट में क्या कंडीशन है, आज कोई बोलेगा वन प्लस अच्छा है तो कोई बोलेगा सैमसंग अच्छा है, तो कोई बोलेगा ओप्पो अच्छा है, तो कोई बोलेगा वीवो अच्छा है। लेकिन नोकिया किसके शब्द निकलेगा क्या? नहीं। तो सोचो खुद में बदलाव नहीं लाना सबसे बड़ी वजह थी। जो है ये जो बहुत बड़ी कंपनियां लॉस में गई, सबसे बड़ी वजह कौन सी थी? खुद में बदलाव नहीं लाए। और आईफोन सबसे आगे क्यों गया? क्योंकि खुद में बदलाव लाता गया। जिस वक्त इस दुनिया में सिर्फ बटन वाले मोबाइल से उस वक्त स्टीव जॉब्स यानी उस इंसान ने, बहुत विजनरी था, उसकी सोच जो है बहुत आगे तक थी। उस वक्त उस इंसान ने कौन सा मोबाइल बना दिया? स्क्रीन टच वाला मोबाइल। कौन सा? स्क्रीन टच। जैसे स्क्रीन टच वाला मोबाइल बनाया तो स्टीव जॉब्स का नाम ऊपर हुआ, और ऊपर हुआ तो आईफोन ब्रांड बनते चला गया। यस और नो यस। लैपटॉप, पुराने जमाने में कंप्यूटर कैसे हुआ करते थे? बड़े बहुत बड़े, हैवी, बहुत मतलब दिखने में बहुत बकवास, मोटे। यस और नो यस। लेकिन स्टीव जॉब एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहला लैपटॉप जो लॉन्च किया वो भी सबसे पतला वाला। पहले लैपटॉप कितने मोटे होते थे देखा होगा आपने, लेकिन सबसे पतला वाला लैपटॉप किसने लॉन्च किया? स्टीव जॉब्स ने। मतलब वो कुछ नया करते गए, दुनिया से क्या करते गए, हटकर। और हम लैपटॉप में जो ग्राफिक्स देखते हैं, मोबाइल में कैमरा का आइकॉन दिखता है, कैमरा का फोटो दिखता है, उस पर दबाए तो कैमरा खुलता है। यस और नो यस। तो ग्राफिक जो हम मोबाइल में देखते हैं, लैपटॉप में देखते हो, किसने डिजाइन किया है? स्टीव जॉब्स ने, जो कि एक डिजाइनर भी थे। तो साथियों ऐसे उनके जो सोच थे बहुत विजनरी थी। और साथ ही साथ वो क्या करते, हर साल कुछ नया फोन निकालते हैं। और सिक्योर, जैसे आप सभी ने सजेशन बताया, कोई बताया कि कुछ नया है, किसी ने बताया कि वो सिक्योरिटी अच्छी प्रदान करता है, तो किसी ने बताया उसका प्राइस पहले से ऐसा था कि ब्रांडेड पर्सन ही उसे खरीद सके। यस और नो यस। तो साथियों आईफोन जो है बहुत बड़ा ब्रांड ऐसे बनता चले गया क्योंकि उनके जो स्टीव जॉब्स थे बहुत विजनरी थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कम से कम 1 साल के बाद, जैसे एप्पल कंपनी लॉन्च हुई, बहुत बढ़िया तरीके से काम चल रहा था। लेकिन स्टीव जॉब्स बहुत नई थिंकिंग सोचते थे। यस और नो। जैसे मैंने आपको बताया कि बटन वाले फोन की जगह कौन सा निकाला? स्क्रीन टच। तो ऐसे उनकी सोच सबसे हटके थी। तो उनके जो पार्टनर थे, कौन थे? पार्टनर्स जो थे उन्हें देखकर थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं करते थे, क्योंकि पूरी तारीफ कौन ले रहा था? स्टीव जॉब्स जो मेन था। तो पार्टनर्स को शर्म नहीं होता था कि स्टीव जॉब्स का नाम बड़ा हो रहा है, हम भी एप्पल के मालिक है, थोड़े बहुत लोग हमारा नाम होना चाहिए, हमें लगता है। यस और नो यस। तो उसी तरीके से स्टीव जॉब्स को नापसंद करने लगे और प्लानिंग करके स्टीव जॉब्स का एप्पल कंपनी से क्या किया? निकाल दिया। क्या किया? निकाल दिया गया एप्पल कंपनी से। उन्हें बिल्कुल थ्रो आउट कर दिया, किक आउट कर दिया और उन्हें निकाल दिया गया। जैसे एप्पल कंपनी से निकाला तो एक अगर इंसान होते उनकी जगह तो क्या करते? रोते, अपनी जिंदगी को कोसते। यस और नो यस। लेकिन स्टीव जॉब्स ने ऐसा ना करते हुए क्या सोचा?
कि मैं मेरी काबिलियत को साबित करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि तुम मुझे एप्पल कंपनी से निकालो, कहीं से भी निकालो, लेकिन मुझे कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे उनकी सोच थी, ऐसे उनका जुनून था। और उन्होंने और एक कंपनी तैयार करी एप्पल को टक्कर देने वाली, उसकी थी पिक्सर। कौन सी थी? पिक्सर। मिक्की माउस किसने देखा है? मिक्की माउस, चलो बहुत बढ़िया। मिक्की माउस जो सभी को पसंद आता था, यस और नो? यस। तो मिक्की माउस को डिजाइन करने वाली जो कंपनी थी वो थी कौन सी? पिक्सर। तो पिक्सर ब्रांड उन्होंने फिर से एक कंपनी तैयार करी। एप्पल से निकलने के बाद बिल्कुल भी पछतावा नहीं किया, दुख नहीं किया, बिल्कुल टेंशन नहीं लिया और खुद को साबित करने के लिए कुछ करके दिखाया। पिक्सर कंपनी को खड़ा किया और मिक्की माउस जो था बहुत चरिता होते गया, लोगों का मन पसंद होते गया, पिक्सर के ऊपर जाते गया, अगर आप ऊपर जाते गया। फिर जो एप्पल के जो मालिक थे, जो कि स्टीव जॉब्स के जाने के बाद वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, वो तो वही फोन जैसे नोकिया कैसे वही निकलता है वैसे फोन दे रहे थे। तो उन्हें लगा कि एप्पल अभी डाउन जा रहा है। फिर से एप्पल का इतना बुरा परिस्थिति आ गई कि कंपनी बेचने की नौबत आ गई। इतना बुरा वक्त एप्पल कंपनी पे है, बहुत मुसीबतें आई। फिर उन्होंने सोचा कि जब स्टीव जॉब्स था, जब कैसी थी कंपनी हमारी बहुत टॉप पे जा रही थी, लेकिन अब स्टीव जॉब्स नहीं है। स्टीव जॉब्स ने नई कंपनी खड़ी करी हमारे पीछे से और वो आज हमसे आगे निकल गई है। सर नो, जिसका नाम कौन सा था? पिक्सर। पिक्सर क्या था? एक वो था मिक्की माउस को डिजाइन करने वाला डिजाइनर। यस, वो कंपनी थी जो मिक्की माउस को चलाता था। उसके बाद उन्हें फिर से लेटर आया कि आप एप्पल कंपनी में आ जाओ, रिक्वेस्ट किया। उन्हें फिर से एप्पल कंपनी में बुलाया और उन्हें CEO बना दिया गया एप्पल कंपनी का। और उन्होंने बहुत एप्पल कंपनी को आगे ले गए, आईपैड बनाया, मॉनिटर बनाया, मोबाइल्स बनाए, नए नए तरीके के मोबाइल्स बनाए। और आखिरकार 5 अक्टूबर 2011 में कैंसर के जरिए से उनकी क्या हो गई? देहांत हो गया। क्या हो गया? देहांत। और उनके वो 1955 से लेकर 2011 तक उनका जो था आयु था, बहुत अच्छी तरीके से काम किया और एप्पल कंपनी को बहुत कुछ नॉलेज उन्होंने दिया और उन्होंने उस कंपनी को बनाया। और जिनकी वजह से आज एप्पल ब्रांड कैसा रहा? आज भी सबसे टॉप पर है। सर नो? यस। तो साथियों, उन्हीं की तरह अगर हमें भी आगे बढ़ना है, सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? विजनरी। क्या? विजनरी। हमें मतलब आगे की सोचनी चाहिए। जैसे टेस्ला क्या सोचता है कि अभी जो है डीजल वाली गाड़ी, पेट्रोल वाली गाड़ी क्या है, धुआं फेंकती है, जिससे हमारे जो है फेफड़े खराब होते हैं, किडनीज खराब होती है। सर नो? यस। तो उसके लिए वो क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं, मतलब वो आगे का भविष्य का सोच रहे हैं। सर नो? यस। उसी तरीके से हमें भी अपने भविष्य के बारे में सोचना है, विजनरी बनना है और हमें पता होना चाहिए कि हम भविष्य में क्या करने वाले, क्या होने वाला है भविष्य में, और इसी तरीके से हमें आगे बढ़ते रहना है। और स्टीव जॉब्स की एक कहावत आपको सुनाना चाहूंगा। एक ही बात बताते थे कि अपना हर एक दिन को ऐसे जियो। क्या? अपना हर एक दिन को ऐसे जियो कि ये दिन आपका आखिरी दिन। क्या है? अपने हर एक दिन को ऐसे जियो कि ये दिन आपका आखिरी दिन है। और जिस दिन आपने समझ लिया कि ये दिन आपका आखिरी दिन है, तो आपका आलस, आपका ईगो, आपका एटीट्यूड खुद के प्रति, आपके सपने बहुत बड़े हो जाएंगे और आप कभी भी अपने आप को नीचे सोने नहीं दोगे, नीचे गिरने नहीं दोगे, सिर्फ आप दौड़ते रहोगे। और आपको कामयाब होने से कोई रोक सकता है क्या? नहीं। तो हमें कैसे जीना है? हमारा हर एक दिन कौन सा दिन है? आखिरी दिन है। और अगर आज हमारा देहांत होता है तो भी हमें गर्व होना चाहिए कि हमने आज कुछ किया है। हम जब रात को सोते तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि आज हमने एक ऐसा काम किया है जिससे हमारे देश को, हमारे अपने आप को गर्व महसूस हो। यस और नो? यस। तो ऐसा काम करने के लिए तैयार? यस। करने के लिए तैयार? यस। तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता।